नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 8:30 हुए हैं और ये समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हैं खेल पत्रकार श्री एस कन्नन। नमस्कार कन्नन जी, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग। थैंक यू प्रियंका। आगे बढ़े उससे पहले मुख्य समाचार जान लेते हैं। लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। 5 सालों के युवा विश्व चैंपियनशिप में रिकर्व श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष तीरंदाज बने। रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एब्डन विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। और महिला क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के बीच 3 T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल ढाका में होगा। सबसे पहले कनाडा ओपन की बात, जहां भारत को बड़ी जीत मिली है। लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। कनाडा के कैलगरी में हुए मुकाबले में उन्होंने चीन के ली शीफेंग को 21-18, 22-20 से हराकर यह खिताब जीता। फाइनल मुकाबले में विश्व के 19वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने अच्छी शुरुआत की और बढ़त बनाए रखी। हालांकि दूसरे गेम में शी फेंग उन पर हावी होते दिखे। दूसरे सेट में लक्ष्य सेन 4 अंक से पीछे चल रहे थे, लेकिन आखिरकार लगातार सेटों में उन्होंने चीन के फेंग को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। लक्ष्य सेन ने सेमीफाइनल में जापान के केंते निशिमोतो को लगातार सेटों में हराया था। राष्ट्रमंडल खेलों के विजेता रहे लक्ष्य सेन ने लगभग 1 वर्ष बाद विश्व बैडमिंटन संघ के वर्ल्ड टूर का ये पहला खिताब जीता है। 1957 से खेली जा रही कनाडा ओपन चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीतने वाले लक्ष्य सेन दूसरे भारतीय बन गए हैं। उनसे पहले 2016 में बी साई प्रणीत ने पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता था। 2016 में ही पुरुष डबल्स में मनु अत्री और बी सुमीत रेड्डी की जोड़ी ने भी खिताब अपने नाम किया था। मनोज, स्पोर्ट्स स्कैन। कन्नन जी, लक्ष्य सेन का फाइनल मुकाबला रोमांच से भरा था, जिसे दूसरे सेट में देखने को मिला और उन्होंने अपना अटैक जारी रखा। बिल्कुल। आई थिंक ही प्लेड विद ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड अटैक। जो 6 पॉइंट वो जीते, जिस ढंग से उन्होंने जीता, ऑल इंग्लैंड चैंपियन, करंट ऑल इंग्लैंड चैंपियन को उन्होंने हराया, उससे यही दिख रहा है कि ही इज बैक इन फॉर्म, हिज रिदम। 1 साल से जूझ रहे थे अपने फॉर्म के साथ। लास्ट ईयर उनका एक नेजल सर्जरी हुआ था, सेप्टल डिविएशन कहते हैं। उसके बाद बार बार इन्फेक्शन हो रहा था और काफी परेशान थे। बट इस साल उन्होंने अनूप श्रीधर को लिया है कोच के रूप में और एक स्पेशलिस्ट फिटनेस ट्रेनर भी रखा है। ये इम्पोर्टेंट ईयर है क्योंकि आपका रैंकिंग आज से लेके अगला 12 महीने में मैटर करेगा, क्योंकि आपने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफिकेशन लेना है। तो लक्ष्य सेन हैज रियली डन वेल ऑन टाइम एंड एज यू सेड, वो 6 पॉइंट जीते। एशियन गेम्स आ रहा है, पेरिस ओलंपिक्स आ रहा है। ही हैज ऑलरेडी मूव टू द 19th स्पॉट। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स पिछले साल के बाद कुछ भी नहीं किया उन्होंने। और इस साल भी सिर्फ जो थाईलैंड ओपन था उसी में सेमीफाइनल में पहुंचे थे, बाकी सब में या तो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में हारकर बाहर हो रहे थे। वही ही हैड प्रॉब्लम्स विद हिज हेल्थ, ही हैड प्रॉब्लम्स विद फिटनेस। और जब आप एक फॉरेन कोच को छोड़ देते हैं, ही हैड अ कोरियन कोच, नाउ ही इज कम टू अनूप श्रीधर, टाइम लगता है एडजस्ट होने में, तालमेल बैठने में टाइम लगता है, और वही हुआ है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 months टू गो फॉर एशियन गेम्स इन हैंगजाओ। उसके पहले फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जैसे लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता और वो दूसरे भारतीय बने हैं ये कनाडा ओपन जीतने वाले। इससे पहले अगर महिला सिंगल्स में बात करें तो अब भी हम इस जीत से दूर हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमें और कितनी चुनौती का सामना करना पड़ेगा? सुपर 500 खिताब जीतना उतना आसान नहीं होता, बिकॉज आप लक्ष्य का ही बात करें, लास्ट उनका सुपर 500 खिताब था इन इंडियन ओपन 2022 में। बट जहां तक हम ओवरऑल डेप्थ देख रहे हैं इंडियन बैडमिंटन का, नए खिलाड़ी आ रहे हैं और अभी भी हम डिपेंड कर रहे हैं पीवी सिंधु पे। यू नो, देयर इज नो हाइडिंग दैट फैक्ट। 2016 का ओलंपिक्स, 2021 का ओलंपिक्स, अभी दोबारा एशियन गेम्स और अगले साल के लिए भी हम डिपेंड कर रहे हैं। मेन्स बैडमिंटन देयर इज मोर डेप्थ एंड यही है कि एशियन गेम्स में कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इस बार गैप बिटवीन एशियन गेम्स एंड नेक्स्ट ओलंपिक्स इज वेरी वेरी रिड्यूस्ड, क्योंकि ये एशियन गेम्स एक्चुअली 2022 में होना था, बट चाइना में कोविड पैंडेमिक का बहुत ही बुरा असर रहा है, जिस वजह से ये गेम्स पोस्टपोन करना पड़ा।
और आपको बता दें कनाडा ओपन में महिला सिंगल्स में जापान की अकाने यामागुची चैंपियन रही हैं। अब तीरंदाजी का रुख करते हैं, जहां भारत के पार्थ सालुंखे ने एकदम सटीक निशाना साधा है। जी हां, पार्थ सालुंखे युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकर्व श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष तीरंदाज बन गए हैं। आयरलैंड में हुए इस फाइनल में उन्होंने कोरिया के खिलाड़ी को हराया। महाराष्ट्र के सतारा के 19 वर्षीय खिलाड़ी ने रविवार को अंडर 21 पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत फाइनल में कोरिया के तीरंदाज को हराकर सोने का तमगा हासिल किया। रैंकिंग राउंड में शीर्ष पर रहने वाले सालुंखे ने 7वीं वरीयता प्राप्त सोंग इंजुन को 5 सेट के कड़े मुकाबले में 7-3 से हराया। भारत ने अंडर 21 महिला रिकर्व व्यक्तिगत वर्ग में भी कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक मुकाबले में भाजा कौर ने चीनी ताइपे की सू सीन यू को 7-1 से पराजित किया। इस प्रतियोगिता में भारत ने 6 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य सहित 11 पदक जीते। युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में ये देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। टीम हालांकि रैंकिंग के मामले में कोरिया के बाद दूसरे स्थान पर रही। कोरिया ने 6 स्वर्ण और 4 रजत पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। कन्नन जी, तीरंदाजी में जो भारत के दिग्गज खिलाड़ियों की बात करूं तो उसमें डोला बनर्जी का नाम आता है और अतानु दास का नाम आता है। तो अब जो युवा खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हमने इनकी बात की, तो और एक और जो है खिलाड़ी प्रियांश, वो कंपाउंड कैटेगरी में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके अलावा जो उभरती खिलाड़ी हैं तीरंदाज में अदिति स्वामी, वो भी स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रही अंडर 21 तीरंदाजी चैंपियनशिप में। तो आप कैसे देखते हैं तीरंदाजी का जो भविष्य बढ़ रहा है? बिल्कुल, आपने तीर मारा, सिर्फ एक दीपिका कुमारी का नाम आपने छोड़ दिया। आई थिंक तीरंदाजी में जो फ्रेश टैलेंट देखने को मिल रहा है, मतलब जूनियर वर्ल्ड टाइटल बहुत बड़ा टाइटल होता है, क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन की बहुत आवश्यकता है। हर एक स्पोर्ट में, हर एक ओलंपिक स्पोर्ट में जरूरत है। तो जो जूनियर चैंपियनशिप है, ये एक प्लेटफॉर्म होता है। जैसे कि हम कई बार डिस्कस कर चुके कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का क्या महत्व है इंडिया में। तो आप इस प्लेटफॉर्म से अगले प्लेटफॉर्म, चाहे वो जूनियर एशियन चैंपियनशिप हो या जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में हो, अगर आप उसमें मेडल जीतते हैं तो आप डेफिनेटली यू कैन कम इन रेकनिंग इन द सीनियर टीम, और सीनियर टीम में आ सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप 2024 पेरिस ओलंपिक्स की बात करें, 2028 अगला ओलंपिक्स लॉस एंजलिस में होने वाला है, उसकी तैयारी की अगर बात करें तो दिस इज द डेप्थ वी आर सीइंग। हर स्पोर्ट में नया चेहरा, नया एनर्जी, उसकी बड़ी आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि हर स्पोर्ट में आज कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है, खासकर कोरोना काल खत्म होने के बाद। जी, और काफी प्रोत्साहन मिल रहा है हर खेल को हमारे देश में इस समय। बिल्कुल मिल रहा है। जो भारत सरकार सपोर्ट कर रहा है, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रहा है, इट इज फिनोमिनल। क्रिकेट में तो सेल्फ सस्टेन्ड है क्योंकि रेवेन्यू मॉडल अच्छा है, बट वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ओलंपिक स्पोर्ट, एशियन गेम्स, इवन इंडिजिनस स्पोर्ट, जैसे हम बात करते हैं कबड्डी का, कबड्डी को हम क्यों इतना बढ़ावा देते हैं? क्योंकि एशियन गेम्स में उम्मीद यही है कि मेडल आएगा। और एशियन गेम्स में प्रेडिक्शन किया है कई लोगों ने, जो थिंक टैंक में, गवर्नमेंट के थिंक टैंक में है, कि इस बार 100 मेडल आ सकता है। तो 100 मेडल का मतलब बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हॉकी के 2 टीम्स हैं, मेडल्स आ सकता है। और ये भी ना भूलें कि इस बार दोनों ही क्रिकेट, मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट भी एशियन गेम्स में खेलेंगे। बट इंडिविजुअल मेडल, इंडिविजुअल स्पर्धा में अगर आप मेडल जीतते हैं, दैट इज रियली फैंटास्टिक। सो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। टेनिस के कोर्ट की बात करें तो रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एबडन विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स की प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दूसरे दौर में उन्होंने जैकब फियर्नली और जोहानिस मंडे की ब्रिटेन की जोड़ी को 7-5, 6-3 से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में बोपन्ना और मैथ्यू की जोड़ी का सामना डी पेल और आर सिडलर की जोड़ी से होगा। उधर रोहन बोपन्ना और कनाडा की ग्रेबिएला ड्रावोस्की की जोड़ी को मिक्स डबल्स में पराजय मिली। उन्हें क्रोएशिया के इवान डोडिक और चीनी ताइपे की लतीशा चांद ने शिकस्त दी। यूकी भांबरी और साकेत मायनेनी की भारतीय पुरुष डबल्स की जोड़ी भी विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट से हारकर बाहर हो गई है। उन्हें पहले दौर में स्पेन के एलेजांद्रो डेविडोविच फोकिना और फ्रांस के एड्रियन मनारिनो से 4-6, 6-4, 4-6 से
हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा भी सिंगल्स के रिजल्ट में बाद में जाते हैं, लेकिन जो हम बात करें जो विंबलडन में है इस वक्त, रोहन बोपन्ना ही भारत के अब एकमात्र उम्मीद बचे हैं, क्योंकि रोहन और मैथ्यू की अगर जोड़ी देखें तो इस साल जो कतर ओपन हुआ था और इंडियन वेल्स हुआ था, उसमें भी उन्होंने खिताब जीता, तो और अब भी उम्मीद उन्हीं से बची है। तो आपने कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे को बोलने के लिए। आई थिंक यू हैव समड इट अप वेरी वेल। 43 इयर्स एज और अभी भी जोश देखिए रोहन बोपन्ना का, वही बचे हुए। सानिया मिर्जा ने संन्यास ले लिया इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद, बट अभी भी वही ऊर्जा है रोहन बोपन्ना में, और एक नए पार्टनरशिप मैथ्यू एबडन के साथ हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा, और अभी भी ही इज नॉट विलिंग टू गिव अप। मतलब आपने जो टाइटल्स का जिक्र किया है, द वेरी बिग टाइटल्स, एंड देन एक ग्रैंड स्लैम में आके विंबलडन में, लास्ट ईयर उन्होंने खेला नहीं था विंबलडन में, क्योंकि रैंकिंग पॉइंट्स नहीं दिया गया पिछले साल विंबलडन को, बिकॉज उन्होंने रोका था कि रशियंस और बेलारशियन प्लेयर्स ना आए। बट इस साल फुल फील्ड है, इट्स अ वेरी हेवी फील्ड, और वहां पे अगर रोहन बोपन्ना अच्छा खेल रहे हैं और इस उम्र में खेल रहे हैं, इट इज अ पॉइंट दैट एज इज नॉट अ बैरियर। जब तक आपके अंदर में जोश है आप लगा सकते हैं। बिल्कुल। और पुरुष सिंगल्स की बात करें तो डेनियल मेदवेदेव और महिला सिंगल्स में मेडिसन कीज क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, और अभी अभी जो रिजल्ट मिला है वो जोकोविच का, वो भी पहुंच गए हैं क्वार्टर फाइनल में। और अभी हम जब चर्चा कर रहे थे कन्नन जी, तो काफी रोमांच भरा मुकाबला उनका चल रहा था हरकस के साथ। बिल्कुल, ये एक आदत सा बना चुके हैं जोकोविच। इस साल हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम था, हेवी टेपिंग के साथ खेल रहे थे, और ही वन हिज 22nd ग्रैंड स्लैम टाइटल। उसके बाद ज्यादा वो खेले नहीं, ही वेंट ऑफ। बताया लोगों को कि एमआरआई रिपोर्ट में कितना बड़ा टेयर था उनका हैमस्ट्रिंग में और कैसे उनको मैनेज किया गया। उसके बाद ही वॉज नॉट अलाउड टू एंटर यूएस फॉर दी हार्डकोर्ट सीजन, बिकॉज यूएस में जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया उसका बैन था, जो दैट बैन वॉज स्टिल इन इफेक्ट। फ्रेंच ओपन में एक ऐसा सरफेस क्ले जहां उम्मीद ही नहीं करते कि नोवाक जोकोविच अच्छा खेलेंगे, उन्होंने दिखाया कि वो कितने सुपीरियर हैं इन कंपैरिजन टू विंबलडन टॉप सीड कार्लोस अल्कराज। और जब एक बार ये तय हो गया कि राफेल नडाल नहीं खेलेंगे, तो जोकोविच हैज टेकन इट अपॉन हिमसेल्फ टू बिकम, जैसे कि कहते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। 23rd टाइटल भी प्राप्त कर लिया है उन्होंने। अब 24th की ओर दौड़ रहे हैं। क्या वो मार्गरेट कोर्ट के रिकॉर्ड को बराबर कर पाएंगे, यही चर्चा है। बट मेन कल रात कर्फ्यू, जैसे कि विंबलडन में 11 बजे के पहले मैच को समाप्त होना पड़ेगा, या यू हैव टू कैरी इट फॉरवर्ड अंडर लाइट्स विद द रूफ ऑन। उन्होंने आज जब वापसी करी, एक सेट हारे, बट वही देखा 4 सेट में जो एक तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं, वो खेल उन्होंने। और आप बिल्कुल आश्वस्त थे कि वो जीत ही जाएंगे जब हमारी इस पे बात हो रही थी। क्रिकेट की बात करें तो महिला क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के बीच 3 T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल होगा। ये मैच दिन के 1:30 बजे ढाका के श्री बांग्ला स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया था। तीसरा और अंतिम T20 मुकाबला 13 जुलाई को होगा। तो बहुत आसानी से ये मैच महिला टीम ने अपने नाम कर लिया था। जब पहले की जो कल की बात करें तो देखिए, महिला जो क्रिकेट है, आई मीन दे आर गेटिंग लॉट ऑफ एक्सपोजर, दैट इज द मेन थिंग। बांग्लादेश को हराना मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा है, बट जो एक्सपोजर मिलना चाहिए वुमेन क्रिकेटर्स को, क्योंकि WPL भी शुरू हो चुका है और कोरोना काल के बाद इनको इतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा था। सो आई थिंक दे आर डूइंग वेरी वेल, एंड आने वाले समय में एशियन गेम्स की तैयारी के लिए ये हेल्प करेगा। बिल्कुल। और अन्य खबरों पर नजर डालें तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर चीन में एशियाई खेलों से पहले नीदरलैंड्स के गोलकीपिंग कोच डेनियस वान डी पोल से प्रशिक्षण लेंगे। ये प्रशिक्षण बेंगलुरु में 2 विशेष शिविरों में होगा। पहला शिविर 13 से 19 जुलाई, जबकि दूसरा 7 से 14 सितंबर तक होगा। और अब समय कह रहा है कि आपसे अनुमति ली जाए, तो तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए कन्नन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी पूरी स्पोर्ट्स स्कैन टीम की ओर से प्रियंका और अपनी टीम अनुमति लेती है। नमस्कार।